चुनाव का समय हर राजनीतिक दल आते हैं। राहुल गांधी चुनाव का, लोकसभा का चुनाव का पहले हरियाणा में आए थे और बोले थे कि हम सरकार बनाएगा, संविधान का रक्षा करेगा। लेकिन इस बार वो हरियाणा में घूम रहा है और संविधान का नाम भी नहीं लेते हैं। इसलिए थोड़ा दिन पहले वो अमेरिका गए थे और अमेरिका जाने का बाद उन्होंने अमेरिका में बोला कि हमारा भारत में हम लोग समय आने पर एसटी, एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन हम लोग खत्म कर दूंगा। तब हमने राहुल गांधी को पूछा कि पूरा लोकसभा चुनाव में आप बोल रहे थे कि मोदी जी संरक्षण खत्म करेगा, आरक्षण खत्म करेगा, लेकिन अभी आप खुद बोल रहा है कि हम जाके भारत में आरक्षण को खत्म करेगा। कल नरेंद्र मोदी जी झारखंड में थे, मैं भी उनका मीटिंग में था। मोदी जी ने यही बात स्पष्ट रूप में बोला कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी है और जब तक देश में बीजेपी है, आरक्षण खत्म नहीं होगा, चाहे जो कुछ बोले। भाई और बहनों, ये जो राहुल गांधी है, ये जो कांग्रेस है, ये झूठ बोलने में सदागर है। झूठ बोलने में उनका साथ कोई नहीं कुछ कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में आप लोगों का याद है, वो आके क्या बोलते थे कि कांग्रेस को वोट डालो, हम आपका बैंक अकाउंट में खटाखट 8,500 रुपया डालूंगा। किसी को 8,500 रुपया मिला है? किसी को 8,500 रुपया मिला है? ये खटाखट बाबा ने क्या बोला था कि हमारा सरकार आने से हम हिमाचल प्रदेश में मां का बैंक अकाउंट में 1,500 रुपया डालूंगे। आज आप हरियाणा से हिमाचल बहुत दूर नहीं है। आप हिमाचल को कोई भी मां को पूछिए क्या 1,500 रुपया मिला है, सब बोलेगा नहीं मिला है। उन्होंने हरियाणा में लोकसभा चुनाव का पहले झूठ बोला कि खटाखट लाऊंगे। हिमाचल में चुनाव हुआ, बोले हम 1,500 रुपया खटाखट करके मां का बैंक अकाउंट में डालूंगा। नहीं डाला। अभी फिर हरियाणा में आके झूठ बोल रहा है कि हमारा सरकार आने से हम मां का बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। लेकिन आप लोगों को याद रहना चाहिए, तो हिमाचल में झूठ बोला, लोकसभा चुनाव में पूरा देश को झूठ बोला। हमारा असम में बीजेपी का सरकार है। 3 साल पहले मोदी जी बोल के आए थे कि असम में बीजेपी का सरकार बनने से 1,250 रुपया मां का बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। सरकार बना, मैं मुख्यमंत्री बना और 1 महीना के अंदर से ही हमने 1,250 रुपया मां का बैंक अकाउंट में देने का काम शुरू किया। 3.5 साल हो गया। असम का 50 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 1,250 रुपया जाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में सरकार बनाया। मध्य प्रदेश में माताओं को हमने बोला कि सरकार बनने से हम आपका बैंक अकाउंट में 1,250 रुपया डालूंगा हर महीना। आज 1,20,00,000 माताओं का बैंक अकाउंट में 1,250 रुपया जमा होते हैं। हमारा सरकार बना छत्तीसगढ़ में। हमने छत्तीसगढ़ में माताओं को वादा किया था कि हमारा सरकार बनने से हम छत्तीसगढ़ का
माताओं का बैंक अकाउंट में 1,000 रुपया डालने का काम करूंगा। आज सरकार 6 महीना हो गया और 6 महीना हर महीना 1,000 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में जाते हैं। महाराष्ट्र में हमारा सरकार है और महाराष्ट्र में हमारा सरकार माताओं का बैंक अकाउंट में 1,500 रुपया हर महीना डालने का काम करते हैं। लेकिन अब कांग्रेस का कोई भी सरकार को पूछिए, क्या आप लोग माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं? नहीं डालते हैं। आज हम हरियाणा का माताओं को वादा करता हूं, हमारा सरकार बनेगा और पहला महीना से ही हम माताओं का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया डालने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, असम एक छोटा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है। जब मेरा सरकार बना, मोदी जी ने बोला कि पहला साल में असम गवर्नमेंट 1 लाख युवाओं को नौकरी देगा, बिना खर्ची बिना पर्ची। मैं थोड़ा सा पहले मेरा मन में डर था कि मैं 1 लाख नौकरी दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मां कामाख्या का आशीर्वाद से सरकार बनाना मेरा 3.5 साल हुआ। मोदी जी ने मुझको निर्देश दिया और मैंने 1.5 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी दिया। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी दिया। और आप लोग खबर कर सकता है, एक भी हाई कोर्ट केस नहीं, सारे बिरादरी का लोगों को नौकरी मिला, सारे जिलाओं का लोगों को नौकरी मिला। अभी और 50,000 नौकरी का सिलेक्शन 1 महीना से शुरू हो चुका है। कोई समस्या नहीं। आज आप लोग देखिए, हरियाणा में कांग्रेस बोला है हम 2 लाख नौकरी दूंगा, बीजेपी भी बोला है हम 2 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन कांग्रेस ये नहीं बोला है बिना खर्ची बिना पर्ची। बीजेपी बोल रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची। अगर ये बाप बेटा का सरकार आते हैं, नौकरी किसको मिलेगा? यहाँ का कांग्रेस का एमएलए लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि हमको जो वोट देगा हम उनको ही नौकरी दूंगा। मतलब हरियाणा की आपका बाप का है कि आपको जो वोट दिया है उनको ही आप नौकरी देगा। क्या आपका बाप ने हरियाणा बनाया था? हरियाणा का लोगों का है। कोई एक समुदाय को नौकरी नहीं मिलेगा, आपको वोट देने वाला को नौकरी नहीं मिलेगा, सारे लोगों को ये नौकरी में हक है। मैं बाप बेटा को बोलना चाहूंगा, ये बाप बेटा समझ लेना चाहिए कि हरियाणा का सरकार एक विशेष लोगों का सरकार नहीं है। हरियाणा का सरकार कोई एक वर्ग का सरकार नहीं है। हरियाणा का सरकार हरियाणा का सारे समुदाय का सरकार है। ये बाप बेटा को समझ लेना चाहिए। ये बाप और बेटा का मानसिकता बन चुका है कि सरकार खाली एक वर्ग के लिए होते हैं। आपको याद है जब हरियाणा में उनका सरकार थे, वो समय हरियाणा का हालत क्या था? आपको मालूम है, हरियाणा में किसानों को 2-2 रुपया का भी चेक मिला था। आप लोगों का याद है। आज हम आपको बोलना चाहूंगा कि बीजेपी का सरकार बनाइए, कसम है भारत माता का, हम 2 लाख नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची लोगों को देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, सरकार सभी समुदाय के लिए होता है। सरकार एक जाति के लिए नहीं होता है, एक विशेष समुदाय के लिए नहीं होते हैं।
सबका भागीदारी होते हैं। मैं ये बाप और बेटा को बोलना चाहूंगा, आप लोग सरकार बनाने का जो सपना देखते हो वो सपना में ही गलती है। अगर आप सपना देखते हो कि पूरे हरियाणा का विकास के लिए हमारा कोई आपत्ति नहीं होते हैं, लेकिन आप लोग सरकार बनाना चाहते हो अपना रिश्तेदारों के लिए, और वो वाला सरकार हमारा मंजूर नहीं है। क्या आपका मंजूर है? रिश्तेदारों के लिए सरकार बनना चाहिए, एक विशेष वर्ग के लिए सरकार बनना चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आप लोग बीजेपी को वोट डालिए, देवेंद्र कौशिक जी को जिताइए। मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, हमने हमारा घोषणा पत्र में हम लोग साफ बोला हो, हरियाणा में हमारा सरकार आएगा, 500 रुपया में हम लोग एलपीजी का गैस सिलेंडर देने का हम लोग काम करूंगा। हमने हमारा घोषणा पत्र में हमने ये बोला हो कि जब हमारा सरकार आएगा, ग्रामीण और शहरों में हम लोग 5 लाख आवास बनाने का काम करूंगा। ये भी नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है। भाई और बहनों, ये जो राहुल गांधी है, ये बार बार आके झूठ बोलते हैं कि अग्निवीर का क्या होगा। राहुल बाबा, आपका अग्निवीर के लिए कोई चिंता नहीं है। आप अग्निवीर का नाम क्यों लेता है? किस लिए? आप भारत का सेना का मनोबल आपने टुटवाने के लिए आप षड्यंत्र करता है। सीमा में हरियाणा का बेटा बेटी भारत का सेना का नाते हमारा सीमा को रक्षा करते हैं। आप अग्निवीर का बात बार बार उठा के अब हमारा सेना का मनोबल कम करने का कोशिश करते हैं। मैं राहुल बाबा आपको बोलना चाहता हूं, ये मोदी जी का बात है, ये अमित शाह जी का बात है। हमारे जो अग्निवीर सेना में गया है वो 7 साल तक सरकारी नौकरी करेगा और बाद में पेंशन भी सरकार से मिलेगा। ये मोदी जी और अमित शाह जी का ये गारंटी है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं? अग्निवीर का नौकरी नहीं मिलेगा। मोदी जी क्या बोलते हैं? अग्निवीर 7 साल तक काम करेगा। आपको मोदी में विश्वास है कि राहुल गांधी में विश्वास है? किस में विश्वास है आपका? किस में विश्वास है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो अग्निवीर में गया है बेटा बेटी, वो 7 साल तक सरकारी नौकरी करेगा और नौकरी होने का बाद भी वो सरकार का पेंशन मिलते रहेगा। ये हमारा वादा है और ये हम वादा को निभाएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।